नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जो कहीं न कहीं हर युवा और हर परिवार से जुड़ा है और उस समस्या का नाम है ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन। मोबाइल गेम्स के नशे ने कई जिंदगियों को बर्बाद किया है और अब इसका सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला उदाहरण सामने आया है हरियाणा के सोनीपत शहर से। यहाँ बीबीए के एक छात्र ने लाखों रुपए हारने के बाद कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, सोनीपत के यूनिक ज्वेलर्स की दुकान पर कुछ दिन पहले दिनदहाड़े लूट हुई। सीसीटीवी फुटेज में 2 बाइक सवार बदमाश हथियार के बल पर सोने की अंगूठी, एक हार और कैश लूटते हुए साफ साफ दिखाई दिए। ये घटना पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। अब ये सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ असल चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि लूट हुई, बल्कि ये है कि लूट करने वाले का मकसद क्या था। ज्वेलरी स्टोर में लूट का आरोपी प्रिंस दरअसल भिवानी का रहने वाला बीबीए सेकंड ईयर का छात्र है। उसे पुलिस ने इस मामले में पकड़ लिया है और उसने पुलिस के सामने कबूल किया है कि ये लूट उसने इसलिए की क्योंकि वो मोबाइल गेमिंग में 4,50,000 रुपए हार चुका था और ये सब एक ऑनलाइन गेम की वजह से हुआ। अब जरा सोचिए, एक पढ़ा लिखा छात्र जिसे भविष्य में एक अच्छी नौकरी और करियर बनाने की सोच होनी चाहिए, वो इस कदर ऑनलाइन गेमिंग के नशे में डूब गया कि उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाने में भी कोई हिचक नहीं हुई। लाखों रुपए हारने के बाद उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया और फिर उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस लूट की योजना बनाई। इस मामले पर जानकारी देते हुए सिटी थाना प्रभारी महेश ने कहा कि आरोपी प्रिंस से पूछताछ में ये पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग में हारने के कारण वो ये अपराध करने पर मजबूर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के ऑनलाइन गेम्स में आखिर ऐसा क्या है जो आज की युवा पीढ़ी को अपराध के रास्ते पर धकेल रहा है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। बड़े बड़े गेमिंग कंपनियां फ्री टू प्ले गेम्स तो लॉन्च करती हैं, लेकिन असली कमाई होती है इन गेम परचेस से, जिनमें अक्सर गेमर्स अपने पैसे डालकर हारते जाते हैं और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो कई बार लोग गलत रास्ता भी अपना लेते हैं। इस तरह के मामले हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमें इस डिजिटल एडिक्शन पर काबू पाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है और क्या हमें अपने परिवार के युवा सदस्यों को इस बुरी लत से बचाने के लिए सावधान करने की जरूरत है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी एक शख्स को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक लत कैसे किसी को अपराधी बना सकती है। ये कहानी सिर्फ सोनीपत के एक युवक की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस हर व्यक्ति की जो इस डिजिटल दुनिया में फंसता जा रहा है और अपनी असल जिंदगी की कीमत चुकाने को मजबूर हो रहा है। तो अगली बार जब आप या आपका कोई अपना ऑनलाइन गेम की तरफ बढ़े, तो ये जरूर सोचे कि कहीं ये मनोरंजन हमें एक गहरे जाल में तो नहीं ले जा रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सर, एक लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला? पूरा मामला इस तरह है, कल हमारे एक सूचना मिली थी, जितेंद्र नामक की कोई यूनिक ज्वेलर्स की दुकान है गोहाना रोड पे, तिरंगा चौक से आ गए। वहाँ पे 2 लड़कों ने चोट मार के पिस्टल वगैरह से और जो है कुछ कैश और कुछ ज्वेलर लूट लिए। तो इसमें हमने एक लड़के को गिरफ्तार किया है जिसका नाम प्रिंस है, जो बीटीएम कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है और इसने कोई ऑनलाइन जुआ खेला तो उसमें पैसे हार गया था, इसलिए अपना एक और साथी तैयार किया पुनीत। इसको हमने 2 दिन के रिमांड पर लिया हुआ है, आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे हालात होंगे आपको बताएंगे। सर, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है? पहली बार इसने इस वारदात को नहीं, इसका हमने आपराधिक रिकॉर्ड जाँच करवाया, अभी तो फिलहाल कोई ऐसा सामने नहीं आया है। फिर भी हम मैसेज भेज गए, इसका पता करवाएंगे, अगर कोई होगा तो बताएंगे आपको। ये कितना पढ़ा लिखा है? इसने पहली बार ही क्यों अंजाम दिया इस वारदात को? ये बीबीए सेकेंड में पढ़ रहा भिवानी में ही
और ये कोई ऑनलाइन बता रहा था भी इसने मैंने कोई ऑनलाइन जुआ खेला उसमें मैं कुछ पैसे हार गया था, उसको पूरा करने के लिए आए थे अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर। कितने आरोपी थे सर इसमें, दो ही थे या कोई और? अभी फिलहाल दो का ही नाम डिस्क्लोज हुआ है, इसका साथी और है। जैसा भी आगे होगा हमारी तफ्तीश जारी है, फर्दर जो भी होगा करेंगे।